पुंखानुपुंख विश्लेषण हुआ। वेद का जब व्याख्यान शुरू हुआ, मंत्र भाग के अनंतर ब्राह्मण भाग का विन्यास हुआ। वेद का व्याख्यान, वेद का विश्लेषण, वेद का विचार और वेद का प्रयोगात्मक दिंगमंडल को विकसित करने के लिए हमारे पास मंत्र भाग के अनंतर ब्राह्मण भाग का उदय हुआ। ब्राह्मण भाग वेद का प्रयोगात्मक विधान करता है, इसीलिए विधायकं वाक्यं ब्राह्मणम ऐसा कहा जाता है। लेकिन मंत्र भागों का अर्थ निरूपण के लिए ब्राह्मण भाग का कोई उद्देश्य नहीं था। मंत्र भाग का विनियोग के लिए ब्राह्मण भाग का उद्देश्य था। इसीलिए वेद का जो अनुशीलन, वेद का जो व्याख्यान और वेद का जो विश्लेषण, वो शुरू से, प्रारंभ से प्रयोगात्मक रहा, प्रयोग क्रिया में। इसीलिए वेद का जो व्याख्यान, वेद का जो विश्लेषण, वेद का जो अनुशीलन, वेद का जो अनुसंधान हुआ, इसीलिए एक विशिष्ट शब्द का प्रयोग हुआ। इसी शब्द है मीमांसा। मीमांसा वेद वाक्यार्थ विचार। इसीलिए जितने हमारे शास्त्रों में, जितने हमारे आचार्यों हैं, जितने हमारे मुनियों हैं, जितने हमारे ऋषियों हैं, ये सब अनुभवी हैं। अनुभव के आधार से उनका विश्लेषण शुरू हुआ, लेकिन उनका अनुसंधान की जो पद्धति जैमिनी ने, इसीलिए आचार्य जैमिनी को हम वेद विद्या के अनुशीलन कर्म का पहला आचार्य माना। इसीलिए वेद व्याख्यान का पहला तत्व उन्होंने उद्भावन किया। मंत्र ब्राह्मण और वेद नामधेयम, ये जो आपस्तंभ परंपरा का वचन है, इसमें वेद का प्रयोगात्मक अंश को मंत्र के साथ संबंधित करके वेद का एक समूल स्वरूप निर्धारण किया। इसीलिए जैमिनी ने मंत्र का प्रयोगात्मक अंश को सामने रखकर वेद व्याख्यान का, वेद विश्लेषण का, वेदानुसंधान का जो मार्ग निर्देशन किया, इसी का आधार सूत्र है आमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम। लेकिन जब आरण्यक भाग और उपनिषद भाग का उद्भावन हुआ, इस दो परंपरा के आधार से प्रयोगात्मक विद्या के स्थान पर विचारात्मक विद्या का प्रारंभ हुआ। ब्राह्मण भाग तक जो प्रयोगात्मक वेद व्याख्यान था, आरण्यक उपनिषद को लेकर हमको विचारात्मक पक्ष का आश्रय लेना पड़ा। इसीलिए वेद व्याख्यान का, वेदानुशीलन का, वेद अनुशीलन का, वेद अनुसंधान का दो मार्ग हमारे पास रहा। एक विचारात्मक मार्ग, एक प्रयोगात्मक मार्ग। प्रयोगात्मक मार्ग का जो अनुसंधान, वो वेदांग के माध्यम से हमारे देश में शुरू हुआ, और विचारात्मक भाग को लेकर हमारा दर्शन शास्त्र का
विन्यास हुआ। इसीलिए दर्शन शास्त्र से पहले जो वेदांग शास्त्र का प्रणयन हुआ, वेदांग शास्त्र में जो 6 अंग रहा, ये 6 अंग प्रयोगात्मक अनुशीलन, प्रयोगात्मक अनुसंधान का काम है। इस 6 संख्या को विचार में लेकर दर्शन शास्त्र का 6 संख्या ही ग्रहण किया दर्शन शास्त्रियों ने। इसीलिए षड्दर्शन हुआ, जैसे षड्वेदांग हुआ। षड्वेदांग के आधार से वेद का प्रयोगात्मक अनुसंधान और 6 दर्शन के आधार से वेदों का विचारात्मक अनुसंधान हमारे लिए आया। ये दोनों को एकत्र करके हमारे पास एक विशिष्ट दर्शन रहा, जो दर्शन क्रियापरक विचार को गुरुत्व देकर हमारा वैदिक अनुसंधान का मार्ग विस्फारण किया। यह है पूर्व मीमांसा दर्शन। पूर्व मीमांसा दर्शन के आधार से हमारे भारतवर्ष में, हमारे सारा देश ने वैदिक अनुसंधान का विवेचन हुआ। पाश्चात्य लोगों का आगमन के बाद हमारे शास्त्रों के साथ, हमारे वैदिक विद्या के साथ जब उनके संबंध आया, तब प्रयोगात्मक वेदानुसंधान के साथ उनका संबंध ऐसा गंभीर नहीं रहा, क्योंकि वैदिक अनुसंधान का जो प्रयोगात्मक विषय है वो बिल्कुल जीवननिष्ठ है, वो बिल्कुल संस्कृति निष्ठ है। पाश्चात्य लोगों का हमारे जीवन प्रणाली के साथ, हमारी संस्कृति के साथ प्रयोगात्मक संबंध रहने के कारण वो विचार पक्ष को गुरुत्व दिया और प्रयोग पक्ष को न्यून कर दिया। इसीलिए परवर्ती जी काल में हमारे देश में विचार पक्ष का अनुशीलन उपनिषद के ऊपर ही अंतर्निहित रहा, लेकिन प्रयोगात्मक जो विचार वो मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग के साथ रहा। इसीलिए हमारा जो विचारात्मक वेद का जो विचारात्मक अनुसंधान वो मंत्र और ब्राह्मण के साथ गौण रहा, आरण्यक उपनिषद के साथ ज्यादा रहा। इसके कारण हमारा विचार जो धारा है, हमारी विचार पद्धति जो है, इसी पदार्थ में मार्गद्वय की सृष्टि हो। पाश्चात्यों का जो विचार आया, पाश्चात्यों का जो विचार अनुशीलन आया, इसका पहला अनुशीलन शुरू हुआ भाषा तत्व, भाषा विज्ञान से। क्योंकि भाषा तत्व, भाषा विज्ञान का आधार से पाश्चात्य भाषा मंडली के साथ संस्कृत, वैदिक संस्कृत भाषा मंडली का संबंध को लेकर उन्होंने जो विचार शुरू किया, उन्होंने गोष्ठी जीवन, उन्होंने भाषा मंडली एवं उन्होंने जो भौगोलिक, वैज्ञानिक, दार्शनिक, धार्मिक विचार किया, वो सभी विचार भाषा विज्ञान, भाषा तत्व के आधार से हुआ, बोलने चलने के विषय के साथ हुआ। लेकिन भारतीय परंपरा के अनुसार हमारा वेद विद्या का जो अनुसंधान, वेद विद्या का अनुसंधान प्रयोगात्मक ही चला और प्रयोगात्मक वेद विद्या को लेकर विचारात्मक वेद विद्या का अनुशीलन प्रभावित हुआ। इसीलिए जो विचारात्मक पक्ष है, आरण्यक और उपनिषद, इन दोनों को आधार से जो षड्दर्शन की शुरुआत हुई, ये षड्दर्शन प्रयोगात्मक षड्दर्शन है, जीवन के साथ उनका संबंध है। इसीलिए जो हमारे पास 2 जीवन लक्ष्य है, एक लक्ष्य
लक्ष्य है स्वर्ग, दूसरा लक्ष्य है मोक्ष। स्वर्ग का उद्देश्य था मरने के बाद हमारे एक जीवन चर्या है, और जीवित रहने के समय हमारे भी एक जीवन चर्या है। वो दोनों जीवन चर्या के अंदर एक संबंध है। इस संबंध से मनुष्य को जीवित रहना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, मरने के बाद लौटना पड़ेगा, लौटने के बाद फिर मरना पड़ेगा। ये एक जीवन चक्र है। इस जीवन चक्र के आधार से भारतीय जीवन यात्रा में, मानविक जीवन श्रृंखला में नैतिकता की शुरुआत हुई। भारतीय वेद विद्या का अनुसंधान जब प्रयोगात्मक आदर्श के साथ रहा, वहां जीवन का नैतिकता के साथ, एथिक्स, नैतिकता के साथ, सदाचार के साथ संबंध रहा। अतः वेद विद्या का अनुसंधान, सबसे पुराना अनुसंधान सदाचारात्मक, आचार परमो धर्म, धर्मस्य प्रभुरच्युत। इसीलिए विचार के लिए आचरण, आचरण के लिए विचार, ये आचार और विचार, ये दोनों को संबंधित करके हमारे वेद विद्या का अनुसंधान का मार्ग विस्तृत हुआ। और इस प्रयोगात्मक मार्ग को फिर विस्तृत करने के लिए हमारा पास अष्टादश विद्या का विन्यास हुआ। और अष्टादश विद्या का जो विन्यास हुआ, इसी में चतुर्दश विद्या जो थे, चतुर्दश विद्या के साथ जो 4 विद्या बाद में आए, ये 4 विद्याओं का उद्देश्य था प्रयोगात्मक अनुसंधान। प्रयोगात्मक अनुसंधान में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है हमारा आयुर्विज्ञान, सबसे बड़ा है हमारा अर्थशास्त्र, सबसे बड़ा है हमारा धनुर्विद्या, और सबसे बड़ा है हमारा संगीत विद्या। ये 4 हमारा लौकिक जीवन धर्म को शुद्ध रखने के लिए, सर्वनिष्ठ बनाने के लिए, वैदिक विद्या का अनुसंधान के लिए 4 मार्ग विस्तृत हुआ। इसी 4 मार्गों में धनुर्विद्या, संगीत विद्या और अर्थशास्त्र, ये तीनों से हमारा जो आयुर्विज्ञान, वो भारतीय वेद विद्या के साथ सम्मिलित होकर अथर्व वेद के माध्यम से प्रयोगात्मक वेदानुसंधान का मार्ग विस्तृत किया। इसीलिए वैदिक अनुसंधान का जो भौतिक पक्ष है, मैटेरियलिस्टिक साइड, इसका सबसे बड़ा है आयुर्विज्ञान, हमारा आयुर्वेद शास्त्र। आयुर्वेद शास्त्र के माध्यम से हमको भौतिक विद्या का अनुसंधान वेद विद्या के माध्यम से किया जाता है। इसीलिए जो प्रयोगात्मक वेदानुसंधान जो जैमिनी मुनि ने शुरू किया, वो ग्रांथिक था। ग्रांथिक विद्या को प्रयोगात्मक बनाने के लिए जैमिनी ने 12 अध्याय 12 लक्षणी पूर्व मीमांसा शास्त्र का प्रणयन किया। लेकिन हमारा जो भौतिक विद्या का जो जीवन आदर्श, जो जीवन की सुस्थता, जो जीवन की परनिष्ठता और जीवन का जो निरोगता, इसी का अनुसंधान आयुर्विज्ञान ने किया। और आयुर्विज्ञान के पुरातन, सर्व पुरातन ग्रंथ जो अथर्वण संहिता, अंगिरस संहिता, उसके आधार से हमारा वेद विद्या का भौतिक अनुसंधान आचार्य भेल ने किया। जो भेल के शिष्य थे चरक,
हमारा वेदानुसंधान का एक भौतिक दिग है। और दूसरा है जो विचार पक्ष। विचार पक्ष में सबसे बड़ा चीज है फिर लौटना नहीं, वी शुड नॉट कम अगेन, फिर लौटना नहीं, ये है मोक्ष का मार्ग। जो भौतिक मार्ग का अनुसंधान था वो था सुख का मार्ग, वो था स्वर्ग का मार्ग। स्वर्ग का प्रत्यावर्तन होकर हमारा भौतिक जीवन का श्रृंखलता रही और हम लौटेंगे नहीं, ये है हमारा विचार पक्ष। विचार पक्ष का जो अनुसंधान है ये है उत्तर मीमांसा का। उत्तर मीमांसा का जो ब्रह्मसूत्र है, जो उपनिषद है, जो गीता आदि स्मृति शास्त्र हैं, आचार्य शंकर ने इसको प्रस्थान त्रयी बनाया। क्यों प्रस्थान त्रयी बनाया, क्यों इसका नाम प्रस्थान रखा? पूर्व मीमांसा में इसको प्रवेश स्थान है। भूत के साथ, भौतिक जीवन के साथ हमको रहना पड़ेगा, स्वर्ग के साथ हमको रहना पड़ेगा, इसमें प्रवेश शास्त्र है। और जो उत्तर मीमांसा है, यहां से प्रस्थान करना पड़ेगा और संसार को नहीं आना पड़ेगा। न सा पुनरावर्तते, ये जो वैदिक तथ्य है, इस तथ्य के आदर्श से आचार्य शंकर ने इसी को 3 शास्त्रों को, उपनिषद को, ब्रह्मसूत्र को, भगवत गीता को प्रस्थान त्रयी बनाया। प्रस्थान त्रयी अनुसंधान का 3 स्रोत है, 3 उच्च है। इस 3 उच्च को लेकर जो प्रस्थान त्रयी बनाया, ये प्रस्थान त्रयी को लेकर हमने एक दूसरे तरफ से अनुसंधान का हमने शुरुआत किया। और हमारा जो प्रयोगात्मक प्रयोग पक्ष था, उस प्रयोग पक्ष में जो प्रवेश मार्ग है, इसीलिए श्रुति, वेद, स्मृति, सदाचार, वो वेद स्मृति सदाचार को लेकर हमारा अनुसंधान शुरू हुआ प्रयोगात्मक अनुशीलन में। और उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता आदि स्मृति शास्त्रों को लेकर हमने विचारात्मक पक्ष का स्वीकार किया। और हमारे लिए जो भौतिक कार्यावली को लेकर, भौतिक जीवन के लिए हमारे लिए रहा आयुर्विज्ञान, धनुर्विज्ञान, अर्थ विज्ञान और ज्ञान विज्ञान। इसीलिए अर्थशास्त्र, धनुर्विद्या, संगीत शास्त्र और आयुर्विद्या, ये 4 रहा अनुसंधान का मार्ग। सभी शास्त्रों का मार्ग का अनुसंधान करने के लिए आचार्यों ने जो मौलिक ग्रंथ लिखा, प्रत्येक ग्रंथ का अनुसंधान के लिए अंतिम अध्याय में एक अनुसंधान पद्धति बनाई। आप देखिएगा, अनुसंधान पद्धति बनाने के लिए आचार्य जैमिनी ने जो मार्ग निर्देशन किया, 12 अध्यायों में 996 जो अधिकरण बनाया, प्रत्येक अधिकरण में उन्होंने विषय, संशय, पूर्व पक्ष, सिद्धांत, ये चारों को रखा। ये चारों को लेकर उन्होंने एक अंतिम निर्णय लिया। इसीलिए पंचाधिकरण विद्या, जो पंचाधिकरण विद्या वैदिक अनुसंधान का जो जैमिनी मुनि ने शुरुआत किया, इसी से शुरू हुआ हमारा ग्रांथिक अनुसंधान, टेक्सटुअल स्टडी। जो टेक्सटुअल स्टडी हमने बनाया है, जास्क ने पदशुद्धि, पद का अनुसंधान के लिए पद्धतियां बनाई है, लेकिन आचार्य जैमिनी ने वाक्य शास्त्र को बनाया। और
आचार्य गौतम ने उसका प्रमाण शास्त्र को बनाया। इसीलिए पद वाक्य प्रमाण ये तीनों रहा, लेकिन वाक्य शास्त्र का गुरुत्व रहा। जो वाक्य शास्त्र का आधार से 996 प्रॉब्लम को, समस्या को समाधान समाहित करने के लिए हमारा पास एक अनुसंधान की प्रविधि रहा। इस अनुसंधान का प्रविधि हमारे लिए 7 कोटि में रहा। उपक्रमोपसंहारा अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपनीच लिंगम तात्पर्य निर्णय। अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। ये ग्रांथिक अध्ययन के लिए, टेक्सुअल स्टडी के लिए जो पहला अनुसंधान प्रविधि हमारे लिए रहा। बाद में जब सभी शास्त्रों का आगमन हुआ, अष्टादश विद्या का आगमन हुआ, चतुर्दश विद्या का स्फुरण हुआ, 4 उपविद्या का संयोग हुआ, इसमें प्रत्येक शास्त्र का अनुसंधान के लिए प्रातिशिक युक्ति का उपस्थापन करना पड़ा। प्रातिशिक युक्ति को उपस्थापित करने के लिए प्रत्येक शास्त्र की संज्ञा तंत्र बनाया। जब अनुसंधान के लिए, जब अध्ययन के लिए है, तब तक उनका नाम है शास्त्र। जब अनुसंधान के लिए है, तब शास्त्र की संज्ञा तंत्र होता है। इसीलिए प्रत्येक शास्त्र का अनुसंधान के लिए हमको तंत्र शब्द का प्रयोग देखना पड़ेगा। जैमिनी तंत्र, पाणिनि तंत्र, गौतम तंत्र, मानवीय तंत्र, ऐसे प्रयोग होता है। इसीलिए शास्त्र जब है तब अध्ययन के लिए, तंत्र जब है तब अनुसंधान के लिए, और मीमांसा जब है वो विचार, अध्ययन के लिए, विचार के लिए और अनुसंधान के लिए 3 प्रविधियां हमारे पास है। पहला है हमारा अध्ययन विद्या, और दूसरा है हमारा विचार विद्या, और तीसरा है हमारा तंत्र विद्या। तंत्र विद्या है भारतीय वैदिक अनुसंधान का प्रविधियां। इसीलिए इस प्रविधियों को सचमुच परिनिष्ठित करने के लिए दोनों शास्त्रकारों ने विचार बनाया। सबसे बड़ा एक है चरक, दूसरा है कौटिल्य। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अंतिम जो अध्याय है, पंचदश अध्याय, 15वां अध्याय है, इसका नाम है तंत्र युक्ति। और जो चरक संहिता है, चरक संहिता का अंतिम अध्याय जो है वो है तंत्र युक्ति। इस तंत्र युक्ति में सर का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, क्या सुनाई नहीं दे रहा। 2 मिनट देख लो सर को कॉल करूं सर, हो जाएगा वापस सर। क्लिक करेंगे तो आ जाएगा वापस। हेलो, हाँ सर, सुनाई दे रहा है प्लीज। अच्छा, चरक संहिता का अंतिम अध्याय और कौटिल्य अर्थशास्त्र का जो अंतिम अध्याय, ये दोनों अध्यायों का नाम है तंत्र युक्ति।
शास्त्रों का अनुसंधान के लिए प्रत्येक शास्त्र की कुछ प्रातिशिक युक्ति है, आर्गुमेंटेड लॉजिक है। इसी को लेकर भारतीय वेदानुसंधान का, भारतीय शास्त्रानुसंधान का प्रयोग, विचारक का जो प्रयोग पक्ष आया, ये है संक्षिप्त रूप से भारतीय प्रक्रिया में वैदिक अनुसंधान की एक स्थिति है। अब आधुनिक स्थिति को हम विचार को लेंगे। आधुनिक स्थिति को अगर हम विचार के लिए लेंगे तो वेद विद्या का अनुसंधान से पहले हमको एक मार्ग चयन करना पड़ेगा। अगर हम मार्ग चयन करके एक पक्ष को स्वीकार करेंगे तो इस पक्ष के जो अनुसंधान पद्धति है, इस अनुसंधान पद्धति और प्रविधि, ये दोनों को मानना पड़ेगा। मान लीजिए हम भाषा विज्ञान के जरिए हमको लेना पड़ेगा, तो चुम्स्की प्रभृति जो आचार्य भाषा विज्ञान के है, उनको पक्षों को हम लेंगे वो पाश्चात्य प्रक्रिया के अनुसार। लेकिन भाषा विज्ञान को प्रक्रिया के अनुसार वैदिक अनुसंधान के लिए हमारे पास एक है निरुक्त, दूसरा है व्याकरण और तीसरा है प्रातिशाख्य। प्रातिशाख्य, व्याकरण और निरुक्त को लेकर हमको अनुसंधान करना पड़ेगा। जो अगर हम भाषा विज्ञान के माध्यम से वैदिक अनुसंधान करेंगे और भाषा विज्ञानात्मक अनुसंधान के लिए हमको लेना पड़ेगा। और दूसरा है दार्शनिक अनुसंधान। जो दार्शनिक अनुसंधान है, हमारे पास जैसे षड्दर्शन आस्तिक दर्शन है, ऐसे नास्तिक दर्शन भी है। हमको मानना पड़ेगा जो नास्तिक दर्शन वाले हैं, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, चार्वाक दर्शन, वो वेद को प्रमाण के रूप में नहीं मानते हैं, वो ठीक नहीं है। वो वेद को विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन वेद को प्रमाण के रूप में मानते हैं। हमारे जो गवेषक हैं, हमारे जो अनुसंधान कार्यों हैं, उनको मगज में रखना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा। जो हमारे जो दार्शनिक नास्तिक दार्शनिक वाले हैं, वो नास्तिक दार्शनिक वाले हमारे वेद विद्या के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन वेद विद्या का जो विचार पद्धति है, वेद विद्या का जो प्रामाणिक अनुसंधान शैली है, वो इसी को सचमुच 100% मानते हैं। इसीलिए नास्तिक दर्शन वालों का आदर्श, जो अनुसंधानात्मक आदर्श को लेकर हमारे जो नास्तिक दर्शन वालों का जो आदर्श है, इसी को लेना पड़ेगा। इसीलिए हमारे पास पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा दोनों ही आदर्श हैं। जो पूर्व मीमांसा दर्शन है वो स्वर्ग से लौटना है। जो उत्तर मीमांसा वाले हैं वो ब्रह्मलोक को जाना है, लौटना नहीं। इसीलिए ये दोनों का अनुसंधानात्मक आदर्श दो प्रकार के। एक है, मैं पहला व्याख्यान में बताया था, इसी को कहते हैं केंद्राभिसारी मार्ग और केंद्रापसारी मार्ग। हमको एक केंद्र से निकलना है और एक केंद्र को जाना है। एक केंद्र को जाना है, वो है उत्तर मीमांसा का अनुसंधान। एक केंद्र से निकलना है, ये है पूर्व मीमांसा का अनुसंधान का जो प्रविधि है। इसीलिए हमको अगर दार्शन के पक्ष को लेकर हमको जाना पड़ेगा, तो षड दर्शन को छोड़कर हम वैदिक अनुसंधान नहीं कर सकते। आजकल सम्मिलित दर्शन अनुसंधान होता है। जो सम्मिलित दर्शन होता है पाश्चात्य दर्शनों का सिद्धांत है और पाश्चात्य दर्शनों की विचार पद्धति भी। जो पाश्चात्य लोग हमारे वेद विद्या के ऊपर
दार्शनिक अनुसंधान कर रहे हैं वो पाश्चात्य विचार पद्धति के अनुसार हमारे वेद विद्या के ऊपर अनुसंधान करते हैं। पाश्चात्य वेद विद्या के साथ जो संस्कृति है, इस संस्कृति के साथ उनका कोई संबंध नहीं। इसीलिए उनके जो विचार है, उनका विचार पाश्चात्याभिमुखी है, लेकिन भारतीयाभिमुखी नहीं होता है। अनुसंधान सबसे पक्ष निरपेक्ष रहना पड़ेगा। इसीलिए पाश्चात्याभिमुखी दर्शन शास्त्र का जो प्रविधान, जो प्रविधि है, उस प्रविधि के अनुसार हमको विचार करना पड़ेगा। और जो भारतीय पक्ष है, भारतीय पक्ष के पास सबसे आध्यात्मिक मार्ग है, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग को छोड़कर हमको वेद विद्या का अनुसंधान भारतीय पक्षों के अनुसार नहीं हो सकता। इसीलिए जब हम भारतीय पक्षों को लेकर अनुसंधान करेंगे, तब हमको परमात्मवाद, अध्यात्मवाद को स्वीकार करना ही उचित होगा। और अध्यात्म के पक्ष को छोड़कर भारतीय पद्धति के अनुसार वेद विद्या का अनुसंधान गलत है। इसीलिए एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, जो बहुधा वदंती, बहु प्रकार का मार्ग है, उसका मूल एक ही है, एकम सत। सत दूसरा नहीं हो सकता, जिसी को हम परमाणुवाद कहते हैं। जो परमाणुवाद, एटॉमिक थ्योरी, इसको एकम सत विप्रा बहुधा वदंती के साथ सम्मिलित करना पड़ेगा। इसी सिद्धांत के साथ पाश्चात्यों का संबंध जरूर है। इसीलिए पाश्चात्यों के साथ हमारा अनुसंधान का प्रविधि सम्मिलित हो जाता है। लेकिन विचार पद्धति का जो माध्यम है, विचार पद्धति में पाश्चात्यों का अनुसंधान, कांट का अनुसंधान, हीगेल का अनुसंधान, अरिस्टोटल का अनुसंधान, सोक्रेटिस का अनुसंधान, ये सब हो सकता है। लेकिन उनका जो लक्ष्य है, उनका जो पद्धति है, उनका लक्ष्य वो पद्धति को भारतीय अनुसंधान के ऊपर आरोपित करके हमको वेद विद्या का चर्चा करना पड़ता है। इसीलिए ये जो चर्चा है, वो चर्चा पाश्चात्याभिमुखी चर्चा है, वो भारतीयाभिमुखी, पूर्वाभिमुखी चर्चा नहीं है। पूर्वाभिमुखी चर्चा में परमात्मवाद, परमात्मनिष्ठ अनुसंधान करना पड़ता है। यह है दार्शनिक। तीसरा है हमारा धर्म केंद्रिक अनुसंधान। भारतवर्ष में जो धर्म केंद्रिक अनुसंधान है, इसको हम सामाजिक अनुसंधान के साथ संबंधित करते हैं, क्योंकि हमारे अनुसंधान में, भारत वैदिक अनुसंधान में, जो सामाजिक अनुसंधान, जो लौकिक अनुसंधान, जो धार्मिक अनुसंधान, वो एक पक्ष को लेकर होता है। भारतवर्ष में जो धार्मिक अनुसंधान और पाश्चात्य में भी जो धार्मिक अनुसंधान, ये दोनों के भीतर अंतर है, क्योंकि पाश्चात्यों का जो धर्म केंद्रिक वैदिक अनुसंधान वो ईश्वरनिष्ठ है। भारतवर्ष में धर्म केंद्रिक अनुसंधान आचरण निष्ठ है। एक पक्ष में रहता है आचरण निष्ठता और एक पक्ष में रहता है ईश्वर निष्ठता। ईश्वर निष्ठता और आचरण निष्ठता, ये दोनों के भीतर, ये दोनों के मध्य बीच में एक ज्यादा अंतर है। इसीलिए भारतीय अनुसंधान का जो अनुसंधान की जो पद्धति है, जो सामाजिक पद्धति है, धार्मिक पद्धति है, इसी में है नीति, इसी में है आचार, इसी में है विधि और इसी में है परंपरा। ये चारों को लेकर हमको वैदिक अनुसंधान करना पड़ेगा, अगर हम धर्मनिष्ठता को लेकर
धर्मनिष्ठता के माध्यम से हमको विधि निष्ठता को स्वीकार करना पड़ेगा। लीगैलिटी एंड रिलीजियोसिटी, लीगैलिटी एंड रिलीजियोसिटी आर वन एंड द सेम। इसीलिए भारतवर्ष में विधि विधान के साथ धर्म का संबंध है। इसीलिए मनु, याज्ञवल्क्य, पराशर प्रभृतियों का जो धर्मशास्त्र है, गौतम, आपस्तंभ, बौधायन, वशिष्ठ प्रभृतियों का जो धर्म सूत्र है, इन्हीं को लेकर दीवारों से निकल रहा है, बाथरूम से निकल रहा है, नोट्स छुपा रखे थे, बोरे भर भर के निकल रहे। इसीलिए हमको इस विद्या को स्वीकार करके हमको आचारनिष्ठ, नीतिनिष्ठ, विधिनिष्ठ, परंपरानिष्ठ अनुसंधान करना पड़ेगा। इसीलिए मैक्स मुलर ने एनिसेंट संस्कृत, हिस्ट्री ऑफ एनिसेंट संस्कृत लिटरेचर में प्रोफेसर जे म्यूर का ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट, मोनियर विलियम का इंडियन विजडम, ये सब जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में भारतीय धर्म का जो अनुसंधान और अनुसंधान का जो प्रविधि है, इसी प्रविधियों को हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि इस पद्धतियों को लेकर हमको मानविक धर्म का स्वरूप निरूपण करना पड़ेगा। मानविक धर्म का निरूपण करने के लिए वेद विद्या का जो अनुसंधान होना चाहिए, इसी में सोशल इंटरप्रिटेशन का, सामाजिक अर्थायन का हमको आश्रय लेना पड़ेगा। इसीलिए हमको सोसाइटी एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस, मैकाइवर एंड पेज, इस महोदय का जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ को लेकर हमको सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों को देखना पड़ेगा। और भारत में पीएन प्रभु जी का जो हिंदू सोशल इंस्टीट्यूशन का जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में सामाजिक मनस्तत्व का अनुसंधान के लिए प्रविधियां निर्दिष्ट किए गए हैं। इसीलिए ये इन सभी को एक धार्मिक अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से देखना पड़ेगा। लेकिन इन सभी के पद्धतियों को चुनकर भी भारतीय आध्यात्मिकता को छोड़कर भारतीय सामाजिक अनुसंधान, वैदिक ग्रंथिक अनुसंधान, वैदिक धार्मिक अनुसंधान नहीं हो सकता। इसीलिए हमको इन सभी का विचार लेने के बाद हमारे पास एक काव्यिक अनुसंधान की पद्धति भी, जो काव्यिक लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, लिटरेरी टेक्सटुअल क्रिटिसिज्म है, लिटरेरी इन्वेस्टिगेशन है, इन सभी को विचार को लेकर हमको एक विचार पद्धति को चुनना पड़ेगा और विचार पद्धति के अनुसार हमारे जो रस शास्त्र है, हमारे जो काव्य शास्त्र है, काव्य शास्त्र के माध्यम से हमको व्याकरण शास्त्र का जो स्फुटवाद, काव्य शास्त्र का जो ध्वनिवाद और वेद विद्या में इसको प्रतीकवाद कहते हैं। प्रतीकवाद, ध्वनिवाद और स्फुटवाद, ये तीनों को मिला करके प्रतीकवाद, प्रतीकात्मकता को लेकर हमको विचार करना पड़ेगा। इसके बारे में एसपी सिंह महोदय ने जो वैदिक सिंबलिज्म किताब लिखा, प्रोफेसर मुकुंद माधव शर्मा ने व्यंजना प्रपंच समीक्षा लिखा, पंडित भागवत प्रसाद त्रिपाठी ने रस निष्पत्ति तत्वालोक लिखा। इन तीनों ग्रंथों का आधार से हमको अनुसंधान के लिए एक मार्ग प्रस्तुत करना पड़ेगा। मैं इसी के साथ
मेरा वक्तव्य का समाप्ति कर रहा हूं। इसके ऊपर विचार हम मिलकर करेंगे। अब धन्यवाद। महोदय को धन्यवाद। और जो उपस्थित विद्वान उपस्थित है यहाँ पर, कोई किसी का कोई पूछना है, कोई जिज्ञासा है, आप पूछ सकते हैं महोदय से। गुरु जी प्रणाम। हाँ, प्रणाम प्रणाम। गुरु जी, आप अभी बोल रहे थे कि वैदिक अनुसंधान के बीच में जो दूरी आ गई है, वो उसका कारण क्या है? आजकल लोग ऐसे अनुसंधान हो क्यों नहीं रहे? इसका ऐसा कारण होगा जो लोग बाग इससे छूटते जा रहे हैं अथवा इसके महत्व को नहीं पहचान रहे। सबसे बड़ा चीज है, आजकल वेद के अनुसंधान के लिए भारतीय पक्षों का गुरुत्व नहीं मिला है। भारतीय पक्षों को लेकर हमारे जो षडंग और हमारे जो षडदर्शन, इन दोनों का अध्ययन जरूरी है। क्योंकि जो विचार पक्ष, जो प्रयोग पक्ष, मैंने बोला जो प्रयोग पक्ष वो वेदांग में और जो विचार पक्ष वो दर्शन में, वो दोनों को मिला करके अध्ययन करेंगे तो वैदिक अनुसंधान का एक तत्वनिष्ठ अनुसंधान हो सकता है। आजकल संप्रति इन शास्त्रों को अनुसंधान करने के बाद वेद का अनुसंधान करने के लिए जो प्रवृत्ति, इसी प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए कोई उपाय नहीं। ये तो गुरु शिष्य परंपरा तो अलग है, वो तो खत्म हो गया। लेकिन जो अनुष्ठानिक अनुसंधान शुरू हुआ वो तो उपाधिनिष्ठ हो गया, वो तत्वनिष्ठ नहीं रहा। उपाधिनिष्ठ अनुसंधान तत्वनिष्ठ अनुसंधान को समाप्त कर दिया। इसीलिए हमको वेदांग का अध्ययन, देखिए हमारे देश में अनुसंधान के लिए 6 अंग को एक साथ पढ़ने वाले थे, इसी को षडंगी कहते हैं। हमारे उड़ीसा में उत्कल में एक षडंगी ब्राह्मण उपसंज्ञा है। 6 वेदों का अध्ययन करके वो लोग वेद का अनुसंधान करते थे परंपरा के अनुसार। अब 6 वेद अंगों का अध्ययन करने के लिए हमारे लिए कोई उपाय नहीं है। अनुसंधान के लिए जावत मात्र आवश्यक है, तावत मात्र भी हमारे पास नहीं है। इसीलिए वेद विद्या का अनुसंधान के लिए वेद विद्या का मर्मोद्घाटन सबसे बड़ा चीज है। आप देखिएगा, अग्निमीले पुरोहितम, ये जो ईड़स्तुतौ धातु, इस धातु का प्रयोग क्यों पहले किया गया? स्तुति परक धातु का उद्देश्य क्या रहा था? 4000 धातुएं हैं पाणिनि के अष्टाध्यायी के अनुसार। अगर हम देखेंगे तो लगभग 4000 धातुएं हैं, लेकिन 4000 धातुओं में से ईड़ धातु का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद का पहला मंत्र में हुआ। इसका उद्देश्य अनुसंधान होना चाहिए। क्यों? इसी का अनुसंधान का सबसे बड़ा चीज है, प्रकृति का आश्रय से, प्रकृति के माध्यम से प्रकृति को लेकर अनुसंधान करने के लिए अनुसंधेय वस्तु के प्रति हमारा स्तुति परक मानसिकता को रखना पड़ेगा। स्तुति परक मानसिकता को अगर नहीं रखेंगे, इसके अंदर विद्यमान जो तत्व है, अंतर्निहित तत्व है, इसका स्फुरण नहीं हो सकता है। इसीलिए हमारे जो वैदिक धातुएं हैं, मैं आज भी आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं,
हमारे वैदिक विद्या में जितनी धातुएं हैं, पाणिनि ने तो चार क्लासिकल लैंग्वेज में रख दिया, लेकिन हमारे जो वैदिक धातुएं हैं, ये वैदिक धातुओं का जो मार्मिक तात्पर्य है और जो प्राकरणिक प्रासंगिक तात्पर्य है, इसका अनुसंधान होना चाहिए। एकं सत विप्रा बहुधा वदन्ति, यहाँ वदन्ति शब्द का प्रयोग होता है, कथयन्ति शब्द का प्रयोग नहीं होता है। अतः वदन्ति कहने से तात्पर्य क्या रहता है? स्तुति परक धातुएं कितने हैं, लेकिन ईड़स स्तुतौ धातु का जो प्रयोग हुआ है, ईड़स धातु का जो धातु के तात्पर्य को लेकर वैदिक मर्मार्थ निरूपण करना एक विशेष विशेषण है, तात्पर्य है। धन्यवाद। जी गुरुजी, प्रणाम। कुछ प्रश्न है आपसे पूछ सकते हैं तो अनुमति हो तो? पूछिए पूछिए। जी गुरुजी, साष्टांग प्रणाम। हाँ बोलिए। हेलो, मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ क्या? हाँ पूछिए ना। जी 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 जी, प्रणाम। मैं आशुतोष त्रिपाठी दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं शोध छात्र ही हूँ अभी। अभी जो हम अभी मतलब मेरा अनुसंधान इस तरह का, मतलब मेरा सतत प्रयास था कि मैं मंत्रों के वैज्ञानिकता के ऊपर कुछ अनुसंधान करूं, कि जैसे कि अभी आया था कि अभी कुछ मंत्रों पर रिसर्च हुए थे कि जैसे उसमें जो त्र्यंबकं जजामहे जो मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र, उस पर अनुसंधान हुआ था दिल्ली के एक हॉस्पिटल में, उसकी शक्तियों के ऊपर, उसके वाइब्रेशन के ऊपर, कि उससे कुछ ठीक हो रहे हैं, कुछ मतलब उससे काफी अच्छा मतलब उसका रिजल्ट आया था। तो मेरा भी मतलब इस तरह का कुछ प्रयास था कि हम भी कुछ वैदिक मंत्रों के ऊपर ही कुछ वैज्ञानिकता के ऊपर रिसर्च करें, लेकिन हमें इसकी अनुमति नहीं मिली। तो क्या इस तरह का कोई कहीं पर है कुछ कि वैदिक मंत्रों के ऊपर अनुसंधान हो रहा हो, उस तरह का? मतलब काफी इच्छा है इस तरह का अनुसंधान करने का, क्योंकि आज के समाज में हमें कुछ वैदिक मंत्र, हम सभी यही कहते हैं कि वेद ही सर्वप्रथम है, वेद सर्वप्रथम, सब कुछ सबको मूल है। लेकिन आजकल जो जब जैसे कि अब टेक्निकल जमाना हो गया है, तो सभी कुछ दिखना चाहिए ना हमें। इस तरह का कुछ मतलब इसमें रिसर्च सामने नहीं आ रहा है। तो प्लीज हम कृपया थोड़ा सा इस तरह का कुछ मार्ग सुनिश्चित करें कि इस तरह का अनुसंधान कहीं। धन्यवाद। देखिए, वैदिक अनुसंधान में जो मार्मिकता है, इसको वैज्ञानिक ढंग से जो आप जो वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं, इसी को हम वैदिक प्रक्रिया में भौतिक अनुसंधान मानते हैं। भौतिक अनुसंधान के लिए हमको कुछ भौतिक शिक्षागत योग्यता की आवश्यकता होती है। भौतिक शिक्षागत योग्यता अगर हम केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी, इन सभी को लेकर हम भौतिक अनुसंधान करेंगे। हमारे पास अगर भौतिक योग्यता नहीं है, भौतिक विद्या का नहीं है, तो हम नहीं कर सकते हैं। यह है दूसरा। यह है एक। दूसरा है वेद विद्या का जो अनुसंधान, वो साधना परक अनुसंधान है। हमारे जो ऋषियों थे, हमारे जो मुनियों थे, हमारे जो आचार्यों थे, वो अपने साधना के माध्यम से वेद विद्या का तत्वों को जानते थे, और उनके वो भौतिक प्रक्रिया के माध्यम से नहीं करते थे, लेकिन साधना के माध्यम से ही करते थे। इसीलिए वेद विद्या का जो वैज्ञानिक अनुसंधान, वो वैज्ञानिक अनुसंधान साधना परक होना चाहिए। इसीलिए वो इसी का जो लैबोरेटरी, इसी का जो विज्ञानागार, वो स्वयं अपना जीवन ही विज्ञानागार है, अपना शरीर ही उनका क्षेत्र है। और आज जो वैज्ञानिक अनुसंधान कहते हैं, इसीलिए एक विज्ञानागार चाहिए।
विज्ञानागार का उपयोग करने के लिए जो विद्या का जो शिक्षागत योग्यता की आवश्यकता है हमको अर्जन करना पड़ेगा। अगर हम इस रास्ते पर जाएंगे तो इनके मार्ग का ग्रहण करना पड़ेगा, लेकिन इसका साधन परक जो मार्ग है वो अब लुप्त हो रहा है, धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। इसीलिए वेद विद्या का साधना परक अनुसंधान वो हमारा भारतीयों का एक निष्ठ प्रयत्न के अनुसार होता है। और क्योंकि इसीलिए एक जीवन धारा, एक जीवन शैली, एक जीवनचर्या आवश्यक है। इसी को लेकर अगर हम अनुसंधान करेंगे, आप देखिए एक शब्द है त्र्यंबकम जजामहे, यहाँ बहुवचन का प्रयोग है। अहम जजे ऐसा नहीं है, यहाँ क्यों बहुवचन का प्रयोग हुआ? इसीलिए विज्ञानगार का कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए ग्रंथि के अध्ययन, भाषा तत्व के अध्ययन, साधना परक का अध्ययन, तीनों को लेकर हमको जाना पड़ेगा। जी जी ठीक है, कनेक्शन कट हो गया। पर अभी इस तरह का कुछ अभी जी सर अब रुकिए सर, आते हैं। नहीं नहीं कनेक्शन नहीं हुआ आचार्य जी, कट हो गया है सर का नेटवर्क कोई नमो नमः। आवाज नहीं आ रही है। बादल शर्मा जी रुकिए, सर का नेटवर्क कट गया है और थोड़ा वेट करिए। जी सर, जी सर। चलिए जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना अच्छा कार्यक्रम अरेंज किया है उसके लिए, क्योंकि समय तो वैसे ही हो गया 5 बजने में है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कितने दिन हो गए कंप्लीट? हेलो, हाँ बोलिए। अनुसंधान पूछिए। अनुसंधान तो हो रहा है, लेकिन वास्तविक में अनुसंधान जो होना चाहिए, गुरुजी प्रणाम, वस्तु के आधार पर, जैसे त्र्यंबकं जजामहे में जो है उसमें एकदम साक्षात स्वास्थ्य के लिए जो कामना किया गया उसमें बताया गया था, और वहाँ दिल्ली में प्रयास भी किया गया और उसमें बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट भी मिले थे। वैसे ही हमारे यहाँ भी वे भारत में भी ऐसे बड़े बड़े अनुसंधान जैसे वास्तविक में साक्षात प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ हो जाए, तो ऐसा कहीं अनुसंधान केंद्र हो जाए अपने वैदिकों के माध्यम से या किसी बड़े
सरकारों के माध्यम से, तो ये इसका प्रयास हम लोग को करना चाहिए। जी जी, हम लोग वैदिकों के लिए बहुत अच्छा विषय हो जाएगा ये एक। हमारा तो, मेरा कहने का मतलब ये है कि केवल लिखित और मौखिक से ही हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, में तो वस्तु के आधार पर नहीं हो पा रहा है, तो ये भी होना बहुत आवश्यक है, ताकि साक्षात प्रमाण के साथ किया जाए तो सबसे बढ़िया, सबसे लाभ और दान करने के लिए वास्तव में अच्छा रहेगा। यही मेरा राय है और निवेदन है। प्रणाम। ये काफी विचारणीय विषय है। अगर विद्वज्जन इस पर, वरिष्ठ जन इस पर विचार करे तो काफी अच्छा होगा आगे के समय में। कुछ नए रिसर्च जो है अभी जो लिखी हुई आ रही है, इस तरह की रिसर्च से कुछ अच्छा रिसर्च सामने आएगा और हमारे वैदिक विद्या का जो प्रचार प्रसार अभी जो चल रहा है तो अच्छा है, लेकिन कुछ इस तरह का प्रत्यक्ष सामने आएगा। आशुतोष जी, आपको क्वेश्चन पूछना हो गया? ठीक है, हाँ जी, हो गया। महोदय जी, मेरा प्रश्न था, महोदय जी सुनाई दे रहे हैं? जी 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 सर। स्वयं सर? जी नहीं सर, कोई सर नहीं, बहुत अच्छा। मैं श्री महावीर विद्या प्रतिष्ठान का बहुत आभारी हूँ कि हर माह ऐसे श्री आचार्य श्री चरणों का दर्शन हो जाता है बैठे बैठे, बहुत है और इतना ज्ञान मिल जाता है। जय श्री विद्या। ठीक है, और किसी का कोई पूछना है, कोई जिज्ञासा है? ठीक है, भी कर रहे हैं ना, 5 लोग। तो अंतिम में सर को विशेष धन्यवाद प्रतिष्ठान पक्षतः, और प्रतिष्ठान का जो सचिव महोदय है तो अनुपस्थित है, विशेषतः प्रतिष्ठान एक कार्यक्रम का मार्गदर्शक है, निर्देशक है, कर्णधार भी है। महोदय को भी धन्यवाद। आप लोग जो उपस्थित हुए विद्वान, वेद विद्वान व अनुसंधान कर रहे हैं, जो भी संस्थान से जुड़े हैं, सब लोगों को धन्यवाद, और प्रतिष्ठान से तरफ से भी धन्यवाद, मेरे तरफ से भी धन्यवाद। जी जी, सभी को नमो नमः।